नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली वाकया है कि जब एक जादूगर ने उस लड़की को आखिर घोड़ी कैसे बना देता है। आखिर ऐसा क्या हादसा होता है कि साथ के साथ भाइयों की जो इकलौती एकमात्र बहन थी, फिर वह बहन को आखिर उस जादूगर ने उस लड़की को कैसे घोड़ी बना देता है। बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहिएगा। तो बस चलिए, देरी किस चीज़ की है, उस वाकया को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक परिवार, जिस परिवार में 7 भाई थे और 7 भाइयों के बीच में इकलौती एक बहन थी जो सबसे छोटी थी। लेकिन 7 भाइयों की जो इकलौती एक बहन थी ना, वह अपने बहन को बिल्कुल ही हेट नज़र से देखते थे, घृणा नज़र से देखते थे, कभी प्यार नहीं करते थे, कभी सही से बातें नहीं करते थे। लेकिन वह बहन जो अपने भाइयों की बहुत ही खातिरदारी करते थे। ये बात इसलिए है क्योंकि वह जो बहन थी ना, बहुत ही नेक बंदी थी, भगवान को मानने वाली थी, हर तरीके से पूजा पाठ करने वाली थी, हर तरीके से सही काम, लोगों के हित के बारे में सोचती थी। लेकिन वहीं पर जो भाई थे, जो बहन एक काम करती थी, इस काम से उसे बहुत ही घृणा था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बहन जो लोगों का हेल्प करती है, वो लोगों के लिए मरती है, ये काम छोड़ दे, भला कि अपने बारे में सोचे। वह तो समझते थे कि बस लोगों का यदि हम भला करेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे तो भगवान मेरा अवश्य देखेगा। और इसी तरीके से कुछ दिन चल रहा था। लेकिन जो बहन थी, पानी लाने के लिए जो है उसे एक नदी के पास में जाना पड़ता था, झरना के पास में जाना पड़ता था, और वहाँ से जो दूर पानी भर करके लाती थी। और एक बार कुछ काम करते करते जो है उसे लेट हो जाता है और जो जाती है पानी भरने। लेकिन जब पानी भरने जाती तो सोचती, करे जल्द से यदि हम पानी नहीं ले जाएंगे तो मेरे भाई सब आ जाएंगे, और अगर मेरे भाई सब आ गए, अगर समय पे उन्हें पानी नहीं मिला तो मुझे बहुत ही मार पड़ेगी, मुझे बहुत डांटेंगे लोग, भला मैं जल्दी कैसे करूं। बेचारी वह जल्दी जल्दी मटका को लेकर के जाती, पानी भरने के लिए जाती है और वहाँ पर पानी भर करके जल्दी जल्दी लेकर के आती है। लेकिन तब तक रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग जो दिखने से ऐसे लग रहे थे कि हाँ वास्तव में कोई भगवान के भक्त है, भगवान की पूजा पाठ करने वाले हैं, और वह रास्ते में बैठे हुए रहते। लेकिन जैसे ही वह लड़की घड़े में पानी भर कर ले जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में कहा, बेटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर तुम पानी थोड़ा पिला देती तो बड़ा ही अच्छा होता। फिर वो तो लोगों की सहायता करने वाली ही थी। वह सोची कि भले ही मैं मार खा जाऊंगी, मेरे भाइयों से डांट सुन लूंगी, लेकिन मैं इस बूढ़े बुजुर्ग को ऐसे प्यासे छोड़ करके नहीं जा सकती, क्योंकि शायद भगवान किसी न किसी तरीके से मेरी परीक्षा ले रहा हो। इस वजह से वह जो लड़की सबसे पहले उस बूढ़े बुजुर्ग को वहाँ पर रुक करके और उन्हें अच्छे से पानी पिलाती है। जब पानी पिलाने के बाद जो है वह बूढ़े बाबा तृप्त हो जाते, उनकी प्यास बुझ जाती है। चूंकि वह बूढ़े बाबा जो थे वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान को मानने वाले थे, हर तरीके से उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी। लेकिन इस लड़की को नहीं पता था। उन्होंने कहा कि बेटी शायद तुम्हारा पानी कम हो गया है और तुम अब कैसे ले जाओगे। तो उसने कहा कि बाबा जी मैं फिर से भर लूंगी, कोई बात नहीं है। उसने कहा नहीं बेटी तुम पानी इतना ही ले जाओ, लेकिन हाँ एक बात है कि तुम्हारा समय जो मैंने व्यर्थ में खींच लिया, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा लेट हो गया है, और जल्द से अगर तुम घर पर नहीं पहुंची तो तुम्हारे आने से पहले अगर तुम्हारे भाई सब पहुंच जाएंगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। बेटी मैं तुम्हारे लिए एक चीज मैं रखा हूं, ये लो, ये जो चप्पल है, इस चप्पल को तुम पहन लेना, और इस चप्पल को पहन करके जो चाहे तुम बहुत जल्दी जो इस काम को कर सकती हो। बस वह चप्पल जैसे ही पहन ली और वह उस चप्पल को पहनते ही ऐसे लगता है कि वह हवाओं में उड़ते हुए बहुत जल्दी अपने घर को चली आई। और जब घर को चली आती है तो चूंकि अभी भाई नहीं आए रहते तो बहुत ही खुश होती कि चलो भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। वो उस बूढ़े बाबा को भी लाख लाख शुक्रिया अदा करती है कि जो उन्होंने उस चप्पल को दे करके मदद की। फिर उस चप्पल को तो किनारे रख देती है और भाई सब आते हैं, पानी पी लेके देती है। और शाम को जब वह खाना बनाती है तो क्योंकि घर में जैसा भी चीज़ रहता था वह रुका सूखा किसी तरीके से वह हर तरीके से कोशिशें करती थी कि अपने भाई को अच्छे से अच्छा खाना खिला सके। लेकिन वे सातों के सातों भाई कभी उसके खाना की बड़ाई नहीं करते थे। हर वक्त यही कहते थे, अरे कैसा खाना बना देती हो, बेफजूल का, दिन भर घर में ही बैठी रहती हो, वो भी ढंग का खाना भी नहीं बना सकती। बेचारी अगर 2-4 शब्द बोल भी देती तो बड़ा भाई उसे मारने लगता था। इस वजह से वह कभी डर के मारे कभी भाइयों से जुबान नहीं लड़ा सकी, कभी उनके सामने बोल नहीं सकी। बेचारी हमेशा डरी रहती थी, सहमी रहती थी कि पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है, पता नहीं ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से मेरे भाई सब मुझसे इतना घृणा करते हैं। क्योंकि
उसे पता ही नहीं था कि आखिर ऐसा कौन सा वजह था। और फिर जो अगला सुबह होता है, और जब अगला सुबह होता है तो भाई अपने काम पर जाने वाले रहते हैं और नाश्ता तैयार करना था। लेकिन जब वह सुबह उठती तो कुछ सामान ही नहीं रहता, कोई चीज़ नहीं रहता नाश्ता बनाने के लिए। कुछ उससे समझ नहीं आता आखिर करे तो करे क्या, कैसे होगा, क्या चीज़ होगा। बेचारी जब सुबह सब भाई सब उठते हैं तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलता। वो कहती करे जब घर में कुछ है ही नहीं तो मैं नाश्ता कहाँ से तैयार करूँ। बस इसी पर तो तुरंत सातों के सातों भाई उस पर गरज पड़ते, बरस पड़ते। अरे तुम खा जाती हो, घर में बैठे बैठे सब कुछ खा जाती हो, कुछ नहीं मिलता है तो खाती हो, इतना हम लोग लाते हैं और तुम जो पूरा का पूरा खा जाते हो, अकेले अकेले खा जाते हो, हम लोग थोड़ा ही तो खाते हैं। गरज पड़ते और वे सब चले जाते किसी तरीके से काम पर। लेकिन शाम को फिर से बेचारी को बड़ा ही चिंता रहता है, आखिर शाम को क्या होगा, भाई सब लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कुछ भी उसे पता नहीं रहता है। लेकिन दिन के समय में जब वो बैठी बैठी भगवान की पूजा कर रही थी, उनकी बारे में सोच रही थी, उस बूढ़े बुजुर्ग के बारे में सोच रही थी, तब तक उसे बैठे बैठे ही नींद लग जाती है। वो सो जाती है, ख्यालों में खो जाती है। और जैसे उसे नींद लगती है तो उसे स्वप्न में बस वही बूढ़े बाबा नजर आते हैं। और बूढ़े बाबा नजर आते हैं, वह स्वप्न में कहते कि बेटी तुम्हें किस चीज़ की चिंता है, तुम्हें क्या चीज़ की परेशानी है। अरे जो तुमको चप्पल दिया गया वह मेरे तरफ से नहीं बल्कि उस भगवान की तरफ से तुम्हारी सहायता करने के लिए दिया गया। तुम उससे जो कहोगी वह काम सब कुछ वह बहुत ही आसानी से करेगा। और फिर यह बात जब सुनती है तब तक जो कुछ ही समय बाद वह स्वप्न में देखती कि कोई उसे बहुत जोर जोर से मार रहा है, पीट रहा है। जो उसके बगल में खड़ा था उसे समझ न रहे सपना है या हकीकत है, और वह सपने में चिल्लाए जा रही है। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता कि कौन मार रहा था तो वह बगल में खड़ा उसका बड़ा भाई उसे खूब मार रहा था। अचानक उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन वह तो सपना था। लेकिन जो साधु बाबा ने बात कही थी उस चीज़ को पता नहीं हकीकत है या नहीं है, इस चीज़ को एक बार उसे प्रयोग करना चाहिए। शाम का समय होने वाला ही रहता है और उसके भाई अभी घर पर नहीं आ रहे थे, और वह शाम के समय में जाती है और उन चप्पल से कहती कि क्या आप जो है मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, मेरे लिए भोजन तैयार करवा सकते हैं। वे चप्पल में से आवाज़ आती है कि मुझे तो बस आपका सेवा करने के लिए ही भेजा है, आप जो कहेंगे सारा का सारा काम हो जाएगा, बस आप इस चप्पल को पहन करके जो कहिए सब काम होगा। और वो उस चप्पल को पहन करके और बस खाना बनाना शुरुआत करती है। ऑटोमेटिक उसके बर्तन में सब कुछ आ जाता है और वह खाना बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय में उसके भाई साहब थोड़ा बहुत मार्केटिंग करके कुछ लाते हैं खाने पीने के लिए। लेकिन उसकी बहन ने कहा, अरे भाई साहब आप लोगों को अब घबराने की बात नहीं है, मैंने आज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टेस्टी खाना बनाया, आप एक बार खाकर को देखिए। और सातों भाई उस दिन जब भोजन करते हैं तो वाकई उस दिन उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं, मज़ा आ जाता है। उसके बाद काफ़ी भोजन बच भी जाते हैं। अब वह उस भोजन को अगल बगल लोगों को खिला देती है, इतना सारा भोजन उससे बन जाता है। लेकिन जो भाई सब थे उसे एक बार भी सोचते नहीं है कि आखिर ये भोजन आया तो आया कहाँ, जब घर में कुछ था ही खाने के लिए। बस उन लोगों को तो खाने से मतलब था, खा करके सो गए। अगले दिन सुबह हुआ, लेकिन सुबह फिर से देखती है कि अरे घर में तो कुछ नाश्ता है नहीं। जब कुछ नाश्ता नहीं तो उस चप्पल के पास में जाती है और शायद कहती कि इस बार भी चप्पल वाला काम जो पूरा हो जाएगा। वह चप्पल से कहती कि क्या आप मेरे लिए नाश्ता तैयार कर सकते हैं। फिर से वहाँ से आवाज़ आती है, अरे मुझे तो बस आपकी सेवा के लिए ही भेजेगा, आप जो कहेंगी सारा का सारा काम होगा। और बस वो उस चप्पल को पहन लेती है और नाश्ता गजब का तैयार करती। भाई अभी सो करके उठे ही नहीं थे, लेकिन उसका सुगंध से, उसके महक से उनका नींद खुल गया। और सातों के सातों भाई जब उनका नींद खुलता है तो इतना घर में गजब टेस्टी स्वादिष्ट महक जब आता है, कहते हैं अरे बहन क्या तुम बना रही हो। और बस नाश्ता जब उनके आगे जाता तो वह फिर से उंगलियां चाटना शुरू हो जाता है। और अब तो वह बढ़ाई पर बढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, बहन आज तक तुम तो ऐसा भोजन नहीं बना रहे थे, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है कि तुम इतना स्वादिष्ट इतना गजब का भोजन बना रही हो, ऐसा क्या बात है। वह बहन कहती कि नहीं भैया बस ऐसे ही जो कुछ था रूखा सूखा मैंने बना दिया और आज आपको अच्छा लग रहा है तो क्या बात है। और उसके बाद कुछ जो अगर भोजन बच जाता है तो वह अगल बगल में बांट दिया करती थी। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ऐसे करते करते हर दिन बात यही चल रही थी। लेकिन वह लड़की बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह जब भाई चले जाते थे तो उसके बाद जो भगवान की भक्ति भाव में डूब जाती थी, वह भगवान की आराधना करने में लग जाती थी। और जो वह खाना बनता था अब तो वह अपने भी खाती थी और वह अन्य लोगों को भी खिलाती थी। अगल बगल के गाँव वाले, अगल बगल के लोग बहुत उस लड़की से खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। वो लड़की सोचती कि अगर इस समय मेरे बूढ़े बाबा अगर जीवित रहते तो वह मेरे इस काम को देख करके कितना ही प्रसन्न होते, क्योंकि वह भी मेरे ही जैसे थे।
और मैं उन्हीं की खून हूँ। वह भी तो यही चाहते थे कि लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना, लोगों को दान पुण्य करना, और आज ये उनकी बेटी हर ख्वाहिशों को पूरी कर रही। काश वे मेरे बाबा जीवित होते तो सब चीज़ें देख पाते, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि वे अब इस दुनिया में ही नहीं थे, बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो जो सातों भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था, बड़ा खुरपाती दिमाग वाला था। उसके दिमाग में एक ख्यालात आता कि आखिर आज तक कि मेरी बहन ने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन बना ही नहीं, लेकिन आखिर इसे इतने दिनों से इतना स्वादिष्ट भोजन बना कैसे रही है। इसके लिए भाई कुछ ना कुछ कहीं लग रहा है कि घर से बाहर निकलती या कुछ गलत काम तो नहीं करती है ना, जिसकी वजह से उसके पास पैसे उसे आता है। और यहाँ तक हमने तो कभी जो कितने दिनों से हम लोग घर में कुछ लाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन बनाती है। कैसे? मेरी बहन लग रहा है अवश्य कुछ गलत काम करती है। बस अब तो अगर कुछ पता चल गया तो मैं मार के फेंक दूंगा। और वह भाई उस दिन काम पर नहीं जाता और घर में चुपके से कहीं पर छुप करके बैठ जाता है। और वो तो इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन अब बाहर जाएगी, अब बाहर जाएगी, अब बाहर जाएगी, लेकिन उसकी बहन तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा घर के अंदर किचन में जब देखता है जहाँ पर वो रसोईया तैयार कर रही थी, तो वहाँ पर बर्तन वर्तन तो धुल करके रख करके सब कुछ रख देती है। लेकिन वो सोचते करे जब कुछ खाने के लिए है ही नहीं तो भोजन कैसे तैयार करेगी, ना तो कुछ चीज़ भी नहीं है घर में खाने के लिए, सब डब्बे खाली हैं, लेकिन भोजन कैसे बनेगी। तो वह देख रहा होता, तब तक क्या देखती है कि उस स्लीपर के पास में, उस चप्पल के पास जाती है और भोजन बनाने के लिए कहती है, और फिर उस चप्पल को पहन लेती है और भोजन बनाने के लिए बैठती है। कुछ ही समय में सारा का भोजन तैयार हो जाता है। बस वो समझ जाता है कि सारा का सारा राज इस चप्पल में। अंदर अंदर बड़ा ही गुस्सा आता है उसे। बस ये काम जो करती है ये करती ही नहीं, ये तो बस उस चप्पल का कमाल है। किसी तरीके से वो चप्पल अगर हम लोगों के हाथ लग जाए तो बस इसका तो खेल खत्म कर देंगे, और हम लोग जो चाहे वे करेंगे। वह जो है छोटा भाई भगा भगा अपने उन भाइयों के पास में जाता और सारा का सारा वाक्य बता देता है। कहते करी मेरी बहन के पास एक ऐसा जादुई चप्पल है जो पहन करके जो चाहे वह काम कर सकती है। बस अगर वह चप्पल हम लोगों को मिल जाए तो सब कुछ अपना हो जाएगा। अब तो वे बड़े ही परेशान हो गए, बड़ी चिंता में पड़ गए कि आखिर वह चप्पल कैसे मिलेगा। और वे सातों भाई घर पर डायरेक्ट आते हैं और अपनी बहन को डांटा बोलना शुरू कर देते कि तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, ये कौन सा चप्पल पहन के खाना बनाती हो, ये करती हो, वो करती हो, तुम मुझे चप्पल वो दे दो। लेकिन जब वह बहन जो है उन भाइयों को लेकर के, क्योंकि डर के मारे जब चप्पल खोजने के लिए वह जाती है तो वह चप्पल वहां पर रहता ही नहीं, चप्पल गायब हो गया रहता है। सातों भाई घर में चप्पल खोजते, बहन भी खोजती, लेकिन चप्पल रहता ही नहीं, गायब हो गया रहता है। वो कहती कि भैया मैं यहीं पर चप्पल रखे थे, लेकिन वो सातों के सातों भाई कहाँ उस बात को मानने वाले थे। कहते कि तुम झूठ बोलती हो, तुम ड्रामा करती हो, झूठेबाज हो, जैसे भी हो। और फिर सातों भाइयों को बड़ा ही चिंतित हो जाता और किसी तरीके से उन लोगों के दिमाग में ख्यालात पकने लगते हैं कि मेरे को चप्पल चाहिए तो चाहिए जादुई चप्पल। और फिर जो एक मौलाना के पास में जाते हैं, उस मौलाना से जब पूछते हैं, पता करते हैं कि आखिर मेरी बहन के पास क्या एक जादुई चप्पल थी जो बहुत बड़ा जादूगर था। उस मौलाना ने कहा हाँ उसके पास एक बहुत ही जादुई चप्पल और एक साधु बाबा ने उसे दिया था, और अगर वो चप्पल तुम लोगों को मिल जाए तो तुम रातों रात अमीरपति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। तो उसने कहा आखिर बताइए तो इस समय वह चप्पल है तो है कहाँ। उसने कहा चप्पल फिर से उस साधु बाबा के पास में चला गया। उसने कहा क्या आपको साधु बाबा के बारे में पता है कि वे कहाँ रहते हैं। उसने कहा नहीं इतना तो मेरे को नहीं पता है और मैं इतना तो गेस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ इसके लिए तुम सबको अपनी बहन की खातिरदारी करनी पड़ेगी, अपने बहन को अपने जाल में फंसाना पड़ेगा और फिर किसी तरीके से उससे उस साधु बाबा के तक पहुंचना होगा। अगर तुम सब पहुंच गए तो फिर उनसे जो चप्पल मांग लेना। और उस दिन जो है जो बात वह मौलाना बोलता है तो कहता कि नहीं मैं अपनी बहन से इतना घृणा करती हूँ, इतना हम लोग घृणा करते हैं कि उसको देखना तक नहीं चाहते, लेकिन वो इतने दिनों से अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो उस मौलाना ने कहा आखिर तुम सबको अपने बहन से इतना घृणा क्यों है, तुम ऐसा काम क्यों करते हो। उसने कहा ये जो ठीक मेरे बाप की तरह बन गई है, मेरा बाप भी ऐसा ही था, अपने भले ही खाने का नहीं रहे लेकिन लोगों को वह लुटा देता था और लोगों को लुटाते लुटाते वह दुनिया से छोड़ करके भी चला गया। और मेरी बहन भी ठीक ऐसे ही निकली, वह पता नहीं किसके आगे नतमस्तक होती है, भगवान की पूजा पाठ ऐसा करती है, सब कुछ कहती कि भगवान ही भगवान है, मैं कुछ नहीं मानता हूँ। वो कहता कि हाँ जैसा भी हो, लेकिन तुम्हें अगर उस चप्पल को हासिल करना है तो अपनी बहन को मनाना पड़ेगा, अपनी बहन के जो कुछ भी हो उसका जो है बात को मानना पड़ेगा। और तब वह अगर उस साधु बाबा के पास ले जाती है तो बस वह चप्पल मिल जाएंगे।
बस सातों के सातों भाई घर पर आते हैं और अपने बहन को बुलाते हैं बहुत ही प्यार से। कहते कि बहन देखो, आज तक हमने कभी तुमसे प्यारी नज़र से देखा नहीं, हमेशा तुमको जलन से देखा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा अपमान ढाता रहा, लेकिन आज के बाद हम सातों के सातों भाई तुम्हारे अंगरक्षक बनेंगे। तुम्हारी को जो भी जरूरतें होंगी सब कुछ हम लोग करेंगे। तुम पानी भरने जाओगे तो साथ में एक भाई जाएगा तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। वह बहन कहती कि भाई साहब, आज तक तो आप लोग ऐसा नहीं थे, लेकिन अचानक ही दिमाग आप लोगों के पास में कैसे आ गए? उसने कहा नहीं नहीं, हम लोगों को जो गलती किया था उसका आभास हो गया, लेकिन वे लोग जबरदस्ती अपने दिल पर पत्थर रख के वह इस बातों को बोले थे, क्योंकि बहन से अंदर अंदर बहुत घृणा कर रहे थे। उस बहन को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भाई क्या मेरे साथ चाल चलना चाहते हैं, लेकिन जैसे भी हो बहन बहुत ही भोली भाली, वह अपने भाइयों की बात मान जाती है। और वह उस दिन से सातों के सातों भाई अपनी बहन की बहुत ही खातिरदारी करते, बहुत ही जान मान करते, जो वह कहते उस काम को करते। जब वह पानी भरने जाती तो छोटा वाला भाई उसके साथ जाता, उसके साथ आता, हर चीज़, ताकि वह बहन जो उनकी बातों में आ जाए। और एक दिन जो है वह बहन जो है कहती है कि भैया, जब इतना आप लोग मान ही गए हैं, हमारी हर बातों को मानते हैं, तो इस खुशी में मैं एक काम करना चाहती हूँ। भाइयों ने कहा हाँ बोलो बोलो, कौन सा काम करना चाहती हूँ? वह कहती कि पूरे के पूरे गांव वालों को तथा अगल बगल के जितने भी साधु महात्मा हैं, मैं उन लोगों को एक बार भोजन कराना चाहती हूँ। तो भाइयों ने कहा भोजन तो करा सकती हूँ, हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे भोजन और इतने सारे अनाज, इतने सारे जो है बर्तन कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो नहीं है। उसने कहा भैया आप इसका चिंता छोड़ दीजिए, बस आप जो है हाँ बस कर दीजिए, बाकी व्यवस्था हो जाएगा। सातों भाई समझ जाते कि वह अब जो है उस चप्पल को लेने के लिए साधु बाबा के पास जाएगी ही जाएगी। और फिर वही हुआ, वह जो है चप्पल के लिए साधु बाबा के पास वह जंगल में उस जगह पर जाती है, लेकिन पीछे से छोटा भाई जो छुपके से उसके साथ जाता है, और वहाँ पर वह जाकर के उस साधु बाबा को, उस भगवान के भक्त को बार बार बुलाती है, आहार करती है, लेकिन कोई भी नहीं आता है। वह जो है छोटा भाई जो उसके पीछे पीछे लगा रहता है, और यह देख करके बड़ा ही गुस्सा होता है। अरे देखो ये बुला रही है और ये कहती है कि आया नहीं, देखो आया नहीं आया नहीं। आखिर वो साधु बाबा मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे? उसे समझ नहीं आता। वह बहन बहुत ही निराश होकर के वापस लौटे, तब तक रास्ते में ही सातों भाई मिल जाते हैं। कहते बहन तुम उस साधु बाबा के पास गई थी ना, क्या तुमको चप्पल मिला? वह बहन कहती कि नहीं भैया, चप्पल तो नहीं मिला, और साधु बाबा भी नहीं मिले। अब कैसे मैं खाना बनाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि वहां पर ऑटोमेटिक बड़े बड़े बर्तनों में भोजन पकाए जा रहे हैं। और जब वह वहां पर जाकर के पूछती करे ये भोजन कौन पकवा रहा है और यहाँ पर इतना सारे भोजन कैसे पक रहे हैं, तो वहां पर वे सब कहते कि बगल के गाँव से एक बहुत ही बड़ा सेठ आदमी है, वह जो घर गाँव में जो है वह लोगों के लिए भोजन पकवा रहा है, मुफ्त में खिला रहा है। और यहाँ पर मेरे को अच्छा लगा तो बस यहीं पर हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया और खाना बना, और आज पूरे गांव वाले खाएंगे। बस जैसा उस बहन ने कहा था वह बात तो सत्य हो गई, लेकिन यहाँ पर उस चप्पल ने नहीं मदद किया, बल्कि कुछ और लोगों ने यहाँ पर तो साक्षात आदमी ही मदद कर रहे हैं। वे सातों के सातों भाई इस चीज़ को देख करके बड़े ही हैरान रह जाते हैं, आखिर ये क्या मामला है, किस तरीके से इसकी तो बात सत्य हो गई, वो चप्पल भी नहीं मिला, कुछ भी उसे क्लियर समझ नहीं आता, बड़ा ही हैरान होता है। जब खाना सब लोगों को खिला दिया जाता है, हर तरीके से बातें हो जाती हैं, तो सातों के सातों भाइयों का एक जो सहन करने की सीमा रहती है पार हो जाती है। और बड़ा भाई एक दिन जो अपनी बहन का जो बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव करता है, कहते करे हम तुमको इतना जानते मानते हैं और तुम मेरे को वह चप्पल नहीं लेकर के दे सकी, हाँ अब क्या चाहती हो? अरे तुम चप्पल ला करके दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सातों के सातों भाई धमकी देना शुरू कर देते हैं। बेचारी बहुत ही डरी गई रहती है, सहमी रहती है। वह भाइयों की जो रंग बदलने वाली कला थी वह समझ जाती है, और सातों के सातों भाई भगा भगा उस मौलाना के पास में जाते हैं। कहते कि मौलाना आज चल तू मेरे जगह पर चलो वहां से, और मेरी बहन के साथ में मैं बुरा बर्ताव करूंगा, और वहां पर देखना कुछ ही समय में वह साधु बाबा, वह भगवान का भक्त जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता वह आएगा, और चल तू उनसे उन चीजों को उगलवा कर बस मेरे को चप्पल बस दिलवा देना। वह मौलाना को वहां पर पकड़ करके लाते हैं और जो है उस अपनी बहन के सामने उसको रख देते हैं, और वह कहते हैं कि जल्दी से तू चाहे जैसे भी हो तो उस भगवान के भक्त उस साधु बाबा को बुला करके ला। वह कहती कि वह यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वह मिलेंगे तो वहीं पर मिलेंगे जंगल में ही। तो वह जंगल में लेकर के सातों के सातों भाई अपनी बहन, और वहां पर वह मौलाना जो बहुत बड़ा जादूगर था वहां पर वे जाते हैं। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो रास्ते में ही
उसे एक घोड़ा नजर आता है। जब उसे एक घोड़ा नजर आता है तो वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। वह बहन की नजर जब तक उस पर पड़ती है, वह खींची खींची उस घोड़े की तरफ चली जाती है और वह घोड़ा उससे बात करने लगता है। घोड़ा ऐसा मनुष्य आवाज में, इंसानी आवाज में उसे बात कर रहा था। बहुत ही घोड़ा होनहार था, अच्छा लग रहा था। लेकिन जब सातों भाइयों ने देखा, करे मेरी बहन और वहां पर है, उस घोड़े के पास में जाकर के ऐसे बातें कर रही है, वह जाता है, छोटा भाई बहन को वहां पर 2 चांटा मारता है। तब तक घोड़े से आवाज आती, घोड़ा कहता, अरे तुम इस लड़की को क्यों मारे हो? अरे तुम लोगों की भलाई के बारे में करती है, अरे तुम कम से कम इससे नहीं डरते हो तो भगवान से तो डरो। तुम अपनी बहन पर जो ऐसा अत्याचार करोगे तो भगवान तुम्हें कभी भी रक्षा नहीं करेगा, उसका कहर तुम पर टूट पड़ेगा। और वह घोड़े पर सवार होकर के जो है उस साधु बाबा के पास में जाती है। वहां पर वे सब भी जाते हैं और वह घोड़ा उस लड़की के साथ में रहता है। ऐसा लगाता है कि वह घोड़ा जो भगवान का भेजा गया एक दूत था, जो उस लड़की के पीछे पीछे हर तरीके से रहने लगा। और वहां पर वे जा करके घोड़ा को वे सब एक पेड़ में बांध देते हैं और वह घोड़ा कहता है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। इंसानी आवाज में वे सातों के सातों भाई हैरान तो हो ही रहते कि आखिर इंसानी आवाज में कैसे बोला है। और उसकी बहन को जो कष्ट देना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जल्द से अभी के अभी अगर तू साधु बाबा को नहीं बुलाती है तो मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा। बस कहती कि भैया मेरे को बस कुछ समय का मोहलत दे दीजिए। वह मौलाना भी वहां पर ही बैठा रहता है और बस वो अपने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देती है। वह घोड़ा भी भगवान से प्रार्थना शुरू कर देता है कि हे भगवान, जैसे भी हो, जिस साधु बाबा का हम लोग इंतजार करें उस साधु बाबा को यहाँ पर भेज दीजिए। और बस कुछ समय रो रो करके जब उस साधु बाबा की आराधना करती है तो साधु बाबा एक गिरवा वस्त्र पहने हुए बूढ़े लिबाज में दूर से आते हुए दिखाई देते हैं। उस लड़की की नजर जब उस साधु बाबा पे पड़ती है तो तुरंत पहचान जाती है और बड़ा ही खुश रहती है, क्योंकि कितने दिनों के बाद उस साधु बाबा को उसे देखने को मिलता है। और साधु बाबा जैसे ही पास में आते हैं वो लड़की जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है, कहती कि बाबा जी, अरे मैं कितने दिनों से आपको खोज रही थी और आज देखिए ना, बस आप ही मेरे को बस बचा सकते हैं। देखिए मेरे भाई मेरे साथ में क्या बुरा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। और साधु बाबा कहते कि बेटी घबराओ नहीं, तुम भगवान की भक्ति भाव कर दियो और तुम्हारी सवारी करने के लिए देखो भगवान ने तुम्हें एक घोड़ा दिया है। अब यह घोड़ा हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। सातों भाइयों ने और उस मौलाना ने कहा, देखो साधु, अब तक तुमने जो कुछ भी किया बहुत कर दिया, बहुत हम लोगों को नचाया, जल्द से वह जादुई चप्पल जो है वह चीज मेरे को दे दो। उसने कहा, हाँ यह लड़की उस दिन जादुई चप्पल के लिए गई थी, लेकिन मेरे को पता चल जाता है, उस भगवान के भक्त को पता चल जाता है कि तुम लोग की नीयत में क्या है, इस वजह से जादुई चप्पल तुम्हें नहीं दे सकता। वह तुम्हारे लिए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वह उन्हीं लोगों के पक्ष में काम करता है जो लोग नेक दिल के होते, जो अच्छे स्वभाव के होते। बाकी तुम पर कभी यह असर होगा ही नहीं। तुम ले लो चप्पल, ले लो, कुछ भी नहीं काम करेगा। उस साधु बाबा ने वो चप्पल को निकाल करके देता है और जो है वो भाई उस चप्पल को पहन करके ख्वाहिशों को कहता है, लेकिन कुछ भी वो चप्पल काम ही नहीं करता है। वह कहता है कि साधु जो मेरे साथ ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। वह जो है मौलाना कहते कि देख लो, अगर तुम इस चप्पल में फिर से वो जादुई शक्ति अगर नहीं डाले तो सोच लो तुम्हारी खैरियत नहीं। ये जो घोड़ा दिख रहा है ना, इसी की घोड़े के शक्ल में तुम्हें भी और ये जो लड़की है इसे भी मैं बना दूंगा। साधु भाई कहते हैं, हाँ हाँ जल्द से इसे भी घोड़ा बना दे, और जो मेरी बहन है ना, ये हमारी दुश्मन है, इसको भी घोड़ी बना दे। ये दोनों लोग इसी जंगल में ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। साधु बाबा ने कहा, तुम्हारी मजाल इतनी कि मेरे को इस तरीके से बात करने का, शायद तुमको इसकी औकात का पता ही नहीं है। वो मौलाना कहता, अरे तुम कितना भी हो, मेरे आगे, मेरे जादू के आगे तुम नहीं टिक सकते। वो जो मौलाना उस लड़की पर और वह उस साधु बाबा पर जो है अनेक प्रकार के अमल करता है, लेकिन कोई भी अमल कामयाब नहीं होता। वह साधु बाबा कहता है, चल तुम लोगों का बहुत ड्रामा हो गया, अब तुम सब यही काम करने के लिए तैयार हो जाओ। और बस एक ही मंत्र वह पढ़ते हैं और अपने भगवान को बुला करके आराधना करके उनसे विनती करके उस मंत्र का पढ़ने के बाद जो पानी लिए रहते हैं उन सातों के सातों भाइयों पर छिड़क देते हैं। और जैसे ही छिड़कते हैं सातों के सातों भाई कुछ ही पल में एक अजीब, बहुत ही जबरदस्त, सुडौल, हिष्ट पुष्ट जो घोड़ा बन जाते हैं। वह मौलाना देखते ही हैरान रह जाता है, अरे क्या हो गया। बस
तुरंत वह मौलाना जैसे ही सातों के सातों भाई देखता है कि वो घोड़े बन गए, तुरंत वह मौलाना उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ ऐसा काम मत करिएगा, मुझे समझ गया, मैं आपको पावर को समझ नहीं सका, आप महान हैं। और बस इस तरीके से मौलाना साहब तो बच जाते हैं, लेकिन सातों के सातों भाई की हालत खराब हो जाती है। फिर वह लड़की अपने उस प्यारे घोड़े पर सवार होकर के घर चली जाती है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि देखो बेटी, अब तुम बिल्कुल फ्री हो। वे सातों के सातों भाई जो तुम पर हमेशा अत्याचार करते थे, हमेशा गुनाह करते थे, हमेशा मारते थे, अब तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि अब तो यह बेजुबान जानवर है, या कुछ चाहना कहना भी चाहेंगे तो भी नहीं कह पाएंगे। और जब तक ये लोग जब भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक इन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, वरना ये सब बन बन ऐसे ही भटकते रहेंगे। और सातों भाई जो घोड़े बन गए, तो बस इधर उधर जो उसी जंगल में भटकना शुरू हो जाते हैं। वह लड़की उस घोड़े को लेकर के अपने घर पर चले जाते हैं, और साधु बाबा कुछ ही समय से वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो लड़की फिर से उन साधु बाबा को ढूंढना शुरू कर देती है। वह समझ जाती है कि साधु बाबा थे, ऐसा लग रहा है कि साक्षात वह जो मेरे बाबा ही थे, और वह हमारी सहायता करने के लिए इस तरीके से आए थे। कुछ भगवान का भेजा गए हुए दूत थे जो इस तरीके से हमारी रक्षा करने के लिए आए थे। और आज देखो, इन भाइयों को सजा मिल गया और मुझे मेरी आज़ादी मिल गई, और बस इस तरीके से उसका जीवन सही हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से इसी तरीके से कुछ नई ज़बरदस्त ऐसी ही कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।